गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दी। कंप्लीट लगभग साइक्लोट्रॉन अपना हो गया है। अब थोड़े से इसके अपने को पॉइंट और आपको सीखने हैं। एक छोटी सी पॉइंट और आपको बताता हूँ मैं, ध्यान समझना कि पिछले वीडियो में अपन ने एक स्मॉल वी काम में लिया था और एक अपन ने कैपिटल वी काम में लिया था। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल वी का मतलब होता है वेलोसिटी यानी कि वेग। हमने स्मॉल वी इसके लिए काम में लिया है और बड़ा वी कैपिटल वी ये हमने काम में लिया है वोल्टेज के लिए। किसके लिए काम में लिया है? वोल्टेज के लिए। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। एक आप एक चीज़ और सीखना कि साइक्लोट्रॉन में अपने पास में साइक्लोट्रॉन में क्या हो रहा था, V जो है वो बढ़ रहा था, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा था। एक आपको पता होना चाहिए मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। जब चाल बदलती है तो द्रव्यमान भी बदलता है। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी स्पीड, व्हेन स्पीड चेंजेस देन मास विल आल्सो चेंज। साइक्लोट्रॉन में V चेंज हुआ तो पार्टिकल का, चार्ज का, कण का mb चेंज होना चाहिए। mb चेंज होता है। तो जनरली क्या है, साइक्लोट्रॉन की कुछ अपन लिमिटेशन की स्टडी करते हैं। लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। लिमिटेशन पढ़ाऊंगा, यूज़ पढ़ाऊंगा, क्या क्या यूज़ हैं। तो एक काम करो, ये चीज़ सीखेंगे अपन। सबसे पहले आप एक हेडिंग डालिए छोटी सी। आप हेडिंग डालेंगे लिमिटेशन, सीमाएं या कमियां भी लिख सकते हैं। हेडिंग डालो बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। और हिंदी मीडियम वाले डालिए साइक्लोट्रॉन की कमियां या साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। साइक्लोट्रॉन की कमियां या साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। ठीक, पहली कमी लिखिए, फर्स्ट नंबर पे लिखना अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। अनचार्ज्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। अनचार्ज्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय cyclotrons. Uncharged particle cannot be accelerated by cyclotrons because electric and magnetic force do not work on uncharged particles. Do not work on uncharged particles. हिंदी मीडियम लिखिए। इतने इंग्लिश मीडियम जो लिखवाई है लाइन उसको समझ के देखें। हिंदी मीडियम लिखिए उदासीन कण, उदासीन कणों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता है। उदासीन कणों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उदासीन कण पर विद्युत और चुंबकीय बल कार्य नहीं करते हैं। उदासीन कण पर विद्युत और चुंबकीय बल कार्य नहीं करते हैं। ठीक, समझा देता हूँ, ध्यान समझना बेटा। जितने भी अनचार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, मतलब जिन पे चार्ज जीरो होता है, तो चार्ज जीरो होता है तो उन पे अपना साइक्लोट्रॉन काम नहीं करता। ये कमी है इसकी एक कि उस पे साइक्लोट्रॉन काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको पता है साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस पर फोर्स लगते हैं। क्यों वी भी लगता है, क्यों ई भी लगता है, फोर्स लगते हैं। और अगर चार्ज जीरो होगा ना तो ये फोर्स नहीं लगेंगे। कोई भी चीज़ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत और चुंबकीय बल काम तभी करेगा जब वो खुद एक चार्ज है। जैसे आपको पता है फॉर्मूला होता है बेटा अपना F = Q
क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, ये तो होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर वी क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा F इक्वल टू क्यू ई। बोलो है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू क्यू ई। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल का सूत्र है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल का फॉर्मूला है। अब दोनों में देखना बेटा, अगर अनचार्ज्ड पार्टिकल की बात करूं, अनचार्ज्ड पार्टिकल का मतलब है कि क्यू की वैल्यू हो गई जीरो। क्यू कितना हो गया? जीरो, चार्ज जीरो हो गया। तो क्यू जीरो आप पुट करके देख लो, तो जब आप क्यू जीरो इसमें पुट करोगे चाहे इसमें पुट कर लो, दोनों में पुट कर लो, तो आपको एफ का वैल्यू भी जीरो मिलेगा। ठीक, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल पे उसकी स्पीड वगैरह भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा साइक्लोट्रॉन। तो पहली कमी क्या है कि अनचार्ज्ड पार्टिकल जो हैं उन पे साइक्लोट्रॉन काम नहीं करता। दूसरी कमी मैं ये लिखवाऊंगा आपको, या उसको 2 और 3 पार्ट में लिखवा दूंगा कि बेटा साइक्लोट्रॉन जो होता है वो केवल हैवी पार्टिकल पर वर्क करता है। हैवी, भारी, भारी पर ही काम करता है। लाइट, लाइट मतलब होता है हल्का, कम मास वाला। हल्का जो होता है उस पर साइक्लोट्रॉन काम नहीं करता। साइक्लोट्रॉन केवल भारी वाले को ही एक्सीलरेट करने का काम करता है, भारी वाले को ही त्वरित करने का काम करता है, हल्के वाले को त्वरित ये नहीं करता। कारण क्या है? पहले तो अपन लिखते हैं कमी, लिमिटेशन, फिर अपन कारण सोचेंगे। आप दो को तो एक तो ये लिखेंगे, 2 और ये 3 लिख लेंगे टोटल। सेकंड लिखना, फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड लिख लो। सेकंड लिमिटेशन लिखिए बेटा, हैवी पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड बाय, हैवी सही लिखना, हैवी पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। हैवी पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। हैवी पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। और नेक्स्ट लिखना, तो पहले हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिखिए सेकंड नंबर डाल के, साइक्लोट्रॉन का उपयोग भारी कणों को, भारी कणों को, साइक्लोट्रॉन का उपयोग भारी कणों को त्वरित करने में किया जाता है। भारी कणों को त्वरित करने में किया जाता है। क्लियर है बात भी? तो केवल हैवी जो होते हैं, भारी, उन्हीं को त्वरित करने में क्या करता है? साइक्लोट्रॉन अपना काम करता है। नेक्स्ट लिखना थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर लिखना, समझाते हैं इनको। थर्ड नंबर पे लिखिए लाइट पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिख लेना इंग्लिश में वाले, पार्टिकल ऑफ लेस मास, पार्टिकल ऑफ लेस मास कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। लाइट पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन्स। ठीक, हिंदी में लिखना बेटा थर्ड नंबर पे, हल्के कणों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से, हल्के कणों को साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता है, त्वरित नहीं किया जा सकता है, त्वरित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वेग बढ़ने पर हल्के कणों का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है। वेग बढ़ने पर हल्के कणों का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे उनका द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है, उनका द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है। और चूंकि आप लिख के ये फॉर्मूला लिख लेना ऐसे, बिकॉज लिख के हिंदी मीडियम वाले बच्चे फॉर्मूला लिख लेना, m इक्वल टू m0 अपॉन ये। ठीक, हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लिया था लाइन, जहाँ तक लिखी थी उसके नीचे लाइन लिखना, बिकॉज velocity of light particles, because velocity of light particles becomes very high in cyclotron,
इन साइक्लोट्रॉन एंड दियर मास THEIR एंड दियर मास विल ऑल्सो चेंज, दियर मास विल ऑल्सो चेंज। मतलब क्या है बेटा, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना भाई, m = m0/√1 - इनका सिंबल का मतलब बता देता हूँ। m का मतलब तो है मास व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, द्रव्यमान जब कण चल रहा है, जब कण चल रहा है तो उसका द्रव्यमान हो गया ये। m0 लिख देना रेस्ट मास यानी विराम द्रव्यमान, जब रेस्ट में तो उसका द्रव्यमान है। v हो गया वेलोसिटी यानी उसकी अपने पास में वेग, c हो गया लाइट की स्पीड यानी कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले का कोई अपना अभी प्रूफ नहीं पढ़ना अपने को, इसकी डिटेल नहीं पढ़नी, आपको तो इतना समझना है इस फॉर्मूले से कि मास जो है वो चेंज हो जाता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। लाइट पार्टिकल जो है हल्का, जो बहुत हल्का होगा ना बेटा, साइक्लोट्रॉन में हो क्या रहा है, साइक्लोट्रॉन में आप समझना, बात ध्यान समझना आप। साइक्लोट्रॉन में क्या हुआ, पार्टिकल गया, गोल गोल घूमा, ठीक, और बाहर निकला तो बहुत हाई एनर्जी का निकला, ठीक। हल्के वाले में क्या होगा, अंदर घुसते ही उसकी एनर्जी बहुत तेज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि हल्का है ना भाई, हल्की चीज़ तो वैसे बहुत तेज चलती है, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, और स्पीड तेज हो जाएगी तो उसका मास बदल जाएगा, और मास बदल जाएगा तो फिर वो ज़्यादा जो वो इसका साइक्लोट्रॉन का डिस्क है ना, डीज, उससे ही बाहर चला जाएगा, डिस्क से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर चला जाएगा, बहुत ही हाई एनर्जी हो जाती है। साइक्लोट्रॉन केवल हैवी पार्टिकल को काम एक्सेलरेट करने का काम करता है बेटा, भारी को ये करता है, हल्के वाले को ये नहीं करता है, हल्के वाले को कभी साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता उसको ध्यान समझना। इसमें भी एक और लिखवा देता हूँ मैं, एक लाइन लिखना, नीचे एरो लगा के लिखना, एक लाइन लिखना, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ध्यान रखना, लाइट मतलब ये ट्यूबलाइट नहीं, लाइट मतलब है लो मास पार्टिकल, लेस मास पार्टिकल। स्पीड ऑफ लाइट पार्टिकल्स बिकम्स वेरी हाई, so these particles will emit from the oscillating region, हिंदी में लिखना, हल्के कणों का वेग बहुत अधिक हो जाने के कारण, हल्के कणों का वेग बहुत अधिक हो जाने के कारण, हल्के कणों का वेग बहुत अधिक हो जाने के कारण हल्के कण दोलन क्षेत्र से, हल्के कण दोलन क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है अभी देखो, एक बार मैं आपको इस पॉइंट को थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो बिल्कुल भी। ये पॉइंट अगर मैं चाहूँ तो बेटा बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन आपके अभी ज़्यादा काम का नहीं है। 1 मार्क्स पे क्वेश्चन बनता है बस ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपसे पूछेगा पेपर में भी हल्के पार्टिकल का एक्सीलरेट होता नहीं होता, आप लिख देना कि हल्के को तो नहीं करता, भारी वाले को एक्सीलरेट कर देता है। ठीक, क्यों नहीं करता इसका मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ कि हल्का पार्टिकल बहुत तेज़ चलेगा, और बहुत तेज़ चलेगा तो क्या होगा, वो ऐसे चल ही नहीं पाएगा, वो फटाफट जो है वो वहाँ से बाहर चला जाएगा। कहाँ से बाहर चला जाएगा बेटा, कहाँ से बाहर चला जाएगा, डिस्क जो है, जो ओसिलेटिंग रीजन है, दोलन क्षेत्र जिस पे अपने को उस पार्टिकल पे काम करना है, उससे वो बाहर वहाँ से चला जाएगा। और समझाता हूँ ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा साइक्लोट्रॉन में कि T = 2πm/qb, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने। और इसके बाद आपने ये भी सीखा था कि F कितना आया था, qb/2πm। और इस फॉर्मूले से क्या पता लगा था आपको
कि ध्यान समझना, m बहुत कम है। हल्का मतलब क्या है बेटा? हल्का मतलब है कि जिसका m क्या है? बहुत कम, और m बहुत कम है तो t क्या होगा? m बहुत कम है तो t भी बहुत कम होगा। f क्या होगा? f तो m के साथ इनवर्स है, व्युत्क्रम है, तो m बहुत कम तो f क्या होगा? f बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान से समझिए भी, थोड़ा सा डिटेल देखो, अगर डिटेल जाननी है तो समझो, नहीं तो फिर वीडियो आगे बढ़ा दो अपनी, आगे नेक्स्ट का भी बताएंगे अपन आगे। ये तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा का ही है, ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा ये। कि देखो जब m जो है, ये फॉर्मूले अपन ने पढ़े हुए हैं कि m अगर बहुत कम है तो t बहुत कम होगा और f बहुत ज़्यादा होगा। t बहुत कम होगा इसका मतलब क्या है? t होता है बेटा एक चक्कर में लगाने वाला टाइम, तो वो टाइम बहुत कम होगा। बहुत कम टाइम मतलब क्या है? बहुत कम टाइम मतलब ये है कि साइक्लोट्रॉन में चक्कर लगा रहे हैं पार्टिकल ऐसे, तो वो बहुत कम टाइम चक्कर लगाएगा और बहुत जल्दी जो है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। कहा ना अपन ने, ओसिलेटिंग रीजन, दोलन क्षेत्र, बहुत जल्दी वहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो बहुत कम चक्कर लगाएगा वहाँ पे, बहुत कम चक्कर लगाएगा, मतलब बहुत कम टाइम चक्कर, कम टाइम रहेगा वहाँ पे। वो कम टाइम क्यों रहेगा? वो कम टाइम इसलिए रहेगा क्योंकि उसका मास कम है। उसका मास कम है तो उसको टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है तो फटाफट चला के बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल रहा है तो उस पर साइक्लोट्रॉन वर्क ही नहीं कर पा रहा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। एक मशीन है, उस मशीन के अंदर जो पार्टिकल रहेगा उस पर ही तो काम होगा, कि जो बाहर होगा उस पर काम होगा? जब मशीन के अंदर पार्टिकल उस पर काम होगा। भारी वाला उसके अंदर रहता है, हल्का वाला, हल्के वाले में हो क्या रहा है? हल्के वाले में मास कम है तो टाइम बहुत कम है, और टाइम बहुत कम है तो क्या होगा? वो फटाफट बाहर निकल रहा है वहाँ से, तो यानी मशीन में रुक ही नहीं रहा। वो हल्का पार्टिकल मशीन में रुक ही नहीं रहा, तो रुक ही नहीं रहा तो तब अपन हल्के पार्टिकल कैसे काम में लेंगे? मैंने आपको पहले भी समझाया था, हल्के पार्टिकल के लिए बीटाट्रॉन मशीन काम में ले रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या काम में ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए बीटाट्रॉन। तो बीटाट्रॉन करता है उनको एक्सिलरेट। समझ गए कहानी? वैसे तो समझ गए होंगे समझने वाले कि भी हल्का पार्टिकल मशीन है, मशीन के अंदर मैंने भारी डाला, हल्का डाला, हल्का तो फटाफट निकल गया, 1 सेकंड में निकल गया, बहुत कम टाइम में निकल गया, और भारी बहुत टाइम तक अंदर है। तो मतलब मशीन ने किस पे काम किया? मशीन ने भारी पे काम किया, हल्के को तो फटाफट बाहर फेंक दिया। मतलब साइक्लोट्रॉन में, ये साइक्लोट्रॉन है मान लो, इस साइक्लोट्रॉन में मैंने एक तो डाला प्रोटॉन और एक डाला इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइक्लोट्रॉन में मैंने क्या लिया? साइक्लोट्रॉन में मैंने एक डाला प्रोटॉन, एक डाला इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन हल्का कौन भारी? भी सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो होता है हल्का, प्रोटॉन क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है भारी, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। पता है ना आपको? अरे जब भी तो प्रोटॉन अंदर बैठा सीट की तरह होता है। एटम की स्ट्रक्चर याद है? एटम में अपन पहले चैप्टर पढ़ते हैं कि प्रोटॉन बीच में बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। प्रोटॉन तो सेठ जी है, भारी भारी बिल्कुल बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन हल्का सा है, घूमता रहेगा बहुत तेज स्पीड में, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन भारी, याद रहेगा ना? इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तभी तो घूम रहा है, प्रोटॉन सेठ जी है बैठा अंदर आराम से। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है तो मैंने साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन डाला, इलेक्ट्रॉन डाला। इलेक्ट्रॉन हल्का है तो बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या कौन बचेगा? प्रोटॉन। तो साइक्लोट्रॉन किस पे काम करेगा? साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन में काम करेगा। ठीक, मैंने साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन पटका, इलेक्ट्रॉन पटका, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल गया, क्योंकि साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे काम ही नहीं कर रहा, तभी तो बाहर निकल गया वो। और क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि उसका मास बहुत कम है। मास कम है तो टाइम बहुत कम, टाइम बहुत कम तो टाइम रुक ही नहीं रहा अंदर, वो तुरंत घूम के फटाफट बाहर। आई बात समझ में? तो आप ध्यान रखना, इसके 2 आंसर आपको लिखवाया मैंने, आप दोनों को, आपको दोनों मिला के लिखने हैं। ये भी बात वही है, दोनों बात एक ही, अलग अलग मत देखो आप, दोनों बात एक ही है। आपको मैं वापस बता देता हूँ, अभी तक मैंने क्या बताया। अब तक बेटा मैंने आपको 3 बात बताई हैं, 3 बात। पहली बात बताई मैंने आपको कि अनचार्ज्ड पार्टिकल पर साइक्लोट्रॉन काम नहीं करता है, क्योंकि इस पर F ही नहीं लगता, तो F नहीं लगेगा तो काम भी नहीं करेगा। दूसरा और तीसरा एक जैसा ही है कि हैवी पे काम करता है, लाइट पे काम नहीं करता है। भारी पे काम करता है, हल्के पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लाइट का मतलब कुछ बच्चे सनलाइट नहीं है, हल्का है। ठीक, तो कम वाले मास पे काम वो नहीं करता है। कारण क्या है कि मास कम हुआ तो T बहुत कम होगा, T बहुत कम होगा तो कम टाइम रहेगा और तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक, कम टाइम अंदर रहेगा तुरंत बाहर आ जाएगा।
ठीक, आप तो सिंपल ध्यान रखो, सबसे अच्छा एग्जांपल मेरा यही है, साइक्लोट्रॉन अपनों को चेक करना है कि भी हल्के पे काम कर रहा है भारी पे काम कर रहा है। कैसे चेक करेंगे? साइक्लोट्रॉन लो, हल्का पटको भारी पटको, तुरंत देखो 1 सेकंड में तुरंत हल्का तो क्या हो जाएगा, भारी घूमेगा। तो यानी साइक्लोट्रॉन किस पे काम कर रहा है? साइक्लोट्रॉन भारी पे। अरे अपना मान लो अपना एक सीधा सा एरिया है कि भी इस एरिया में अपन इनको बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक, अचानक कोई आया उसको अपन ने बाहर फेंक दिया, इसका मतलब क्या है? उस पर अपन ने काम किया, उस पर अपन ने पढ़ाया ही नहीं उसको। आ रही बात समझ में? और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो साइक्लोट्रॉन का एग्जाम्पल क्या है? अपना सिंपल सा हल्के को फेंक देता है बाहर, वो टाइम बहुत कम लेता है उसमें, ठीक, बस टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप देख लो, क्या बताया अपन ने? ये बताया कि साइक्लोट्रॉन जो है हल्के पे काम नहीं करता, भारी पे काम करता है। ये हुए साइक्लोट्रॉन के काम खत्म हुए, 2-3 कमी हो गई, बहुत है ये, ठीक। इस पर क्वेश्चन बनता है बेटा, इन कमियों पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन तो करेंगे अपन। पहले एक छोटा सा हेडिंग पढ़ लेते हैं। छोटा सा हेडिंग क्या है? छोटा सा हेडिंग है यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। आप हेडिंग डालिए, छोटा सा पॉइंट है अपना, यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन मतलब बेटा क्या है? मतलब है साइक्लोट्रॉन के उपयोग, साइक्लोट्रॉन के उपयोग, ये हेडिंग डालो। साइक्लोट्रॉन के उपयोग क्या क्या उसकी बात करते हैं बेटा। तो एक तो बेटा साइक्लोट्रॉन काम आता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, मेडिकल थेरेपी में। बताता हूं क्या, लिखो आप, लिखो नंबर फर्स्ट लिखिए। नंबर फर्स्ट, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। हिंदी में लिखिए, साइक्लोट्रॉन का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है, ठीक। कैसे समझ सकते हैं इसको? आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, 15 चैप्टर के आसपास पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियर्स के बारे में। तो बेटा जब न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय भट्टी, जब वहाँ रिएक्शंस होती हैं तो अपने को क्या है, ऐसे पार्टिकल चाहिए होते हैं बहुत हाई एनर्जी वाले, बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में अगर मुझे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाला पार्टिकल चाहिए तो क्या काम में लूँगा मैं? साइक्लोट्रॉन, क्योंकि साइक्लोट्रॉन क्या कर रहा है? साइक्लोट्रॉन मुझको हाई एनर्जी का पार्टिकल प्रोवाइड करवा रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हाई एनर्जी का पार्टिकल लेने के लिए, ज़्यादा स्पीड वाला पार्टिकल लेने के लिए, अधिक वेग वाला पार्टिकल लेने के लिए हम मशीन को काम में लेंगे। सेकंड लिखिए, सेकंड, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन मेडिकल थेरेपी। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन मेडिकल थेरेपी। हिंदी में लिख लो, मेडिकल चिकित्सा में साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। मेडिकल चिकित्सा में साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? भी बहुत इजी, कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग जैसे कैंसर बीमारी के ट्रीटमेंट में भी होता है। डिटेल में बायो वाले तो खैर बायोलॉजी में अगर पढ़ें तो अच्छी बात है, कभी अपन बात कर लेंगे। जो कैंसर बीमारी होती है ना, जैसे किसी एक ट्यूमर हो गया तो हाई स्पीड वाला पार्टिकल उस पर जाएगा तो उसको वो हाई एनर्जी रहेगी, अपनी एनर्जी, जैसे मान लो ये ट्यूमर हो गया यहाँ पे, ठीक है, हाई एनर्जी वाला पार्टिकल गया वहाँ पे गया तो उसने अपनी एनर्जी उसको दे देगा, एनर्जी उसको दे देगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा क्या वो मेल्ट हो जाएगा और वो वहीं पे ट्यूमर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ट्यूमर पे पार्टिकल हाई एनर्जी का भेजा, उसको गर्म कर दिया, गर्म करके उसको मेल्ट करना, पिघलाने का काम हो रहा है। इस तरह से जो है मेडिकल थेरेपी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में साइक्लोट्रॉन अपन काम में लेते हैं। एक और लिख लो, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू डेवलप क्रिस्टल सब्सटेंस। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू डेवलप क्रिस्टल सब्सटेंस, टू डेवलप क्रिस्टल सब्सटेंस। साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्रिस्टल संरचनाएं प्राप्त करने में किया जाता है, क्रिस्टल संरचनाएं प्राप्त करने में। तो यही है कि कोई भी अपना एटम है, ऑब्जेक्ट है, उसमें अपन ने पार्टिकल भेजे तो बता देंगे उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में नॉलेज अपनी होती है। जैसे मान लो अपन कहते हैं ना एक्सरे में पार्टिकल जाता है हाई स्पीड में,
एक्सरे में होता है भी पार्टिकल जाता है अपने हाई स्पीड में, तो कभी भी ऐसे क्रिस्टल में एक्सरे तो बॉडी का इमेज लेके आ रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर लेके आ रहा है, ठीक। ऐसे ही क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कौन लेके आ रहा है? साइक्लोट्रॉन। तीनों बात हो गई। ये हो गई इसके यूज। इनको समझ के देखिए, दो चीज़ बता दी बेटा, एक तो सिखाई है लिमिटेशन, एक सिखाया है यूज। लिमिटेशन क्या क्या थी? पहली लिमिटेशन क्या थी? अनचार्ज्ड पार्टिकल, अनावेशित कण पे काम नहीं कर रहा। क्यों? उस पर क्यों का वैल्यू जीरो। क्यों का वैल्यू जीरो तो फोर्स ही काम नहीं करेगा, बल ही काम नहीं करेगा, तो साइक्लोट्रॉन भी काम वहाँ पे नहीं करेगा। दूसरा था भारी पे ही काम करता है, हल्के पे काम नहीं करता है। भारी पे काम क्यों करता है? भारी पे तो करता, हल्के पे क्यों नहीं करता है? हल्के पे इसलिए नहीं करता है क्योंकि हल्के वाले की स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, बहुत कम टाइम अंदर रहता है, तुरंत बाहर निकल जाता है, उसका मास चेंज हो जाता है, मास चेंज हो जाता है, तुरंत बाहर निकल जाता है। फ्रीक्वेंसी 1/m के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर t प्रोपोर्शनल m है, वो सारी कहानी गा देंगे। भारी वाले पे तो क्या, भारी वाले की स्पीड तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, तो आराम से अंदर रहता है वो, हल्का वाला अंदर नहीं रहता, भारी वाला अंदर रहता है, हल्का वाला अंदर नहीं रहता है, ठीक। वो सारी कहानी आ जाएगी, ठीक। फिर है यूज इसके, तो यूज क्या क्या यूज हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन में कि अगर आपको हाई स्पीड का पार्टिकल चाहिए, रिएक्शन करवा रहे हो, एटम है, न्यूक्लियर बम बना रहे हो आप, बम में क्या करना है अपना, बनाना है न्यूक्लियर बम। तो न्यूक्लियर बम में क्या करना है अपने को? न्यूक्लियस फाड़ना है, न्यूक्लियस विस्फोट करना है, तो उस पर बहुत तेज पार्टिकल फेंकेंगे, तो वो बहुत तेज पार्टिकल कहाँ से आया? बहुत तेज पार्टिकल आया साइक्लोट्रॉन से, ठीक। मेडिकल थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट करना है, ट्यूमर था, ट्यूमर पे हाई स्पीड पार्टिकल गया, मेल्ट कर दिया उसको, कहाँ से आया पार्टिकल? वो साइक्लोट्रॉन से आया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर में हाई पार्टिकल काम में है, एक्सरे काम में ही, इस तरह क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हाई स्पीड से पार्टिकल जाएगा, उस स्ट्रक्चर की अपने को पूरी जो है नॉलेज अपने को दे देगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेवलप करने में, उसका बारे में नॉलेज लेने में, संरचना प्राप्त करने में इसका काम अपन करते हैं। समझ के देखो, दिक्कत बता देना, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ भी, दो क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लिखिए आप, पहला क्वेश्चन लिखिए आप, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, व्हाई? साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉनों को त्वरित नहीं कर सकता, क्यों? साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉनों को त्वरित नहीं कर सकता, क्यों? क्या लिखोगे जवाब इसका? आंसर लिखिए, लिखवाता हूँ। बिकॉज न्यूट्रॉन इज ए अनचार्ज्ड पार्टिकल, बिकॉज न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल या अनचार्ज्ड पार्टिकल, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क इट, डू नॉट वर्क ऑन इट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क ऑन इट। हिंदी वाले लिख लो, क्योंकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है जिस पर विद्युत और चुंबकीय बल कार्य नहीं करते हैं, जिस पर विद्युत और चुंबकीय बल कार्य नहीं करते हैं। बहुत सिंपल बता दिया मैंने आपको, न्यूट्रल पार्टिकल अनचार्ज पे काम नहीं करता, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल ही होता है, इस पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैन साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, कैन साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, क्या साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकता है? क्या साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकता है, ठीक। इसके और लिख के एक और क्वेश्चन लिखना, अथवा लिख के एक और लिख के एक और, साइक्लोट्रॉन का उपयोग हल्के कणों को त्वरित करने में नहीं करते हैं, क्यों? साइक्लोट्रॉन का उपयोग हल्के कणों को त्वरित करने में नहीं करते हैं, क्यों? साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट लाइट पार्टिकल्स, साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट लाइट पार्टिकल्स, इट मीन्स वेरी लो मास पार्टिकल्स। आंसर लिखना, because electron is a light particle, because electron is a light particle, so its velocity becomes very high, its velocity becomes very high and its mass becomes changed, and its mass becomes changed, so it is not used, सो के बाद लिखना, सो साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन और लाइट पार्टिकल्स, सो साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन और लाइट पार्टिकल्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का कण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का कण होता है,
तथा हल्के कण का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है, हल्के कण का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है, तथा इसका द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है, इसलिए साइक्लोट्रॉन हल्के कण को त्वरित नहीं करता है, इसलिए साइक्लोट्रॉन हल्के कण को त्वरित नहीं करता है। ठीक है बात भी, ये इसकी बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल is moving parallel to magnetic field, is moving parallel to magnetic field, then write nature of its path, write nature of its path। हिंदी मीडियम लिखिए, यदि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील है, यदि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील है तो इसका पथ कैसा होगा, तो इसका पथ कैसा होगा। बहुत ही इजी, समांतर मतलब बेटा थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो तो बेटा एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन जीरो, और साइन जीरो मतलब जीरो, तो एफ कितना, एफ हो जाएगा जीरो, तो उसका पाथ होगा लीनियर पाथ। लीनियर पाथ मतलब हो गया बेटा सरल रेखीय। लिख देना, पार्टिकल विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, पार्टिकल विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। कण सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, नोट कर लेना, कण सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, कण सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, ये नोट कर लो। और हेडिंग डालेंगे बायो सावर्ट लॉ, हेडिंग डालेंगे अभी, हो गया नोट, ये बायो सावर्ट नियम, बायो सावर्ट नियम, बायो सावर्ट नियम। दो साइंटिस्ट के नाम हैं, एक का नाम है बायो, एक का नाम है सावर्ट, टी साइलेंट है। दो साइंटिस्ट थे बायो और सावर्ट, उन्होंने एक रूल दिया, उस रूल को कहा जाता है बायो सावर्ट रूल। काम क्या था इस रूल का, इस रूल का काम था, देखो अपन ने पढ़ा है कि किसी भी वायर में, किसी भी तार में जब करंट अपन भेजते हैं तो करंट से क्या होता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ अपन ने एक पॉइंट लिया P, तो अपने को पता है कि इस वायर में, इस तार में जब हमने करंट भेजा तो यहाँ पे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा, उसका वैल्यू कितना है, तो उसके बारे में किसने बताया, बायो सावर्ट ने बताया। और जिस रूल के थ्रू बताया उस रूल का नाम होता है बायो सावर्ट रूल। तो बायो सावर्ट का एक ऐसा रूल था जिस रूल में उन्होंने क्या सिखाया कि किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण किस तरह से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बस इस रूल की एक दिक्कत हो गई कि ये जो रूल था इसमें ये जो वायर इन्होंने बताया, इन्होंने एक स्मॉल पार्ट का बताया कि भी एक स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट मतलब हो गया अल्पांश, ठीक, स्मॉल सेगमेंट, ठीक, स्मॉल एलिमेंट अल्पांश, तो उसमें करंट जा रहा है तो उसका मैग्नेट, मतलब आप समझना कि अपन जैसे पूरा पार्ट है, पूरा वायर है, तो पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड किससे लिखते हैं अपन, बी से। बी इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक होता है बी। तो पूरा तार है, कंप्लीट वायर है, उसका बी है, तो उसका स्मॉल एलिमेंट अल्पांश का कितना होगा, डी बी। अल्पांश का क्या होगा बेटा, डीबी। डीबी स्मॉल पार्ट का है, छोटे पार्ट का, डी मतलब डिवाइडेड पार्ट, उसका बहुत स्मॉल पार्ट, अल्पांश का मैग्नेटिक फील्ड बी है, पूरे का बी है, डीबी और बी, ये स्मॉल पार्ट का, इट इज ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर और इट इज ऑफ कंप्लीट वायर। ये अल्पांश अल्प तार का है, ये संपूर्ण तार का है। तो बायो सावर्ट ने किसका फॉर्मूला बताया, उन्होंने इसका फॉर्मूला बताया, डीबी। वो बहुत आसान है, अपने को पता होना चाहिए, अपने को छोटे का पता है, बड़े का निकालना। तो अब करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। क्या करते हैं बेटा, समाकलन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है सांप, अरे सांप याद है, सांप,
सांप मतलब इंटीग्रेशन, सांप मतलब बना, सांप बना एस से, एस बना सम से, सम मतलब जोड़ना, तो छोटे छोटे को जोड़ोगे तो बड़ा बनेगा, छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा तो बड़ा बन जाएगा। तो बायो-सावर्ट 2 साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने एक रूल दिया, उस रूल की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला था ये स्मॉल एलिमेंट का था, तो डीबी का फॉर्मूला बताया, और उन्होंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला ये था dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। समझाऊंगा अभी क्या है। अभी तो आपके लिए इतना ध्यान रखो कि बायो-सावर्ट रूल क्या था। बायो-सावर्ट रूल मैग्नेटिक फील्ड का है, स्मॉल एलिमेंट का है। फॉर्मूला ध्यान रखना, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ध्यान से। आपको क्या याद करना है पहले वो बता रहा हूँ। इस राउंड में आपको क्या सिखा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, फिर बढ़ता हूँ आगे। आप तो ये ध्यान रखो, ये इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला है। इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला था, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला ये सिखाया था मैंने आपको, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, याद करने वाली चीज़। पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये है इस चैप्टर का, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला, ये मैग्नेटिक फोर्स का, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल का। ये किसका है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का। dB मतलब स्मॉल एलिमेंट का है। ये है म्यू नोट। ये क्या है? म्यू नोट। क्या होता है समझाऊंगा। आई करंट है, dl लेंथ, ये सब आप तो पहले एक बार फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला का शक्ल देख लो। वो फॉर्मूला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, 4 बार बोला तो जाएगा। 4 बार कैसे बोलो? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। dB इक्वल चल रहा है, ठीक। बताते हैं आगे, समझ के देखो इतना इसको।